हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ज्योग्राफी वाला चल रहा था, तो इसमें हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। तो जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए आज का टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है, चैप्टर का नाम है हमारा, देखिए, परिवहन, संचार एवं व्यापार। हमारा लेसन 4 ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। ठीक है, तो सारे बच्चे अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज के पहले प्रश्न पे बात करते हैं। पहला प्रश्न आज का है कि देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3.88 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये दूसरा, इसको आप लोग वी कर दीजिएगा। कर रहा है, इसको वी करते हैं। ठीक है, एग्जाम के नज़रिए से ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस को क्या नाम दिया गया? इंडियन। 2005 ईस्वी में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि इंडियन एयरलाइंस को नाम 2005 में किस नाम से पुकारा गया या क्या नाम दिया गया? तो इंडियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। ठीक है, यह हमसे पूछा गया तीसरा प्रश्न। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। ये आगे आपको बराबर देखने को मिलेंगे और भी एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे। चौथे प्रश्न पे बात करेंगे हम लोग। चौथा जो प्रश्न हमारा वो कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि NH1 और NH2 पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको टिक करना है क्या? लखनऊ। याद रखिएगा कि लखनऊ शहर जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते पांचवें प्रश्न पे। पांचवा देखिए कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन किन शहरों में जो मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, ये हमारा देखिए उस टाइम का प्रश्न है जब ये बुक छपा था। तो राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता एवं दिल्ली का। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलेगा कोलकाता एवं दिल्ली दोनों, तो दोनों वाले पे टिक करना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता एवं दिल्ली। चलिए अब ये देखिए उस टाइम के वर्तमान का क्वेश्चन है कि जब ये आपका बुक जो बना था कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 16। आगे बढ़ते सातवें प्रश्न पे। अगला कह रहा है सातवां, इंदौर पतन। इंदौर पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसको बीबीए कर दीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जो है इंदौर पतन स्थित है। आगे बढ़ते आठवें प्रश्न पे। आठवां कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 या 01 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो किस नदी पर है और किन स्थानों के बीच है। राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी पर है और इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में वो स्थित है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, तो सारे बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा महासागर भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा महासागर या महामार्ग है। ऑप्शन हमारे सामने है NH1, NH8, NH6, NH7। राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH7। ठीक है, चलिए जिन बच्चों को ये लग रहा था उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां कह रहा है हमारा कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1986 ईस्वी। आगे बढ़ते 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी ग्लेशियर से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी ग्लेशियर गलियारे से जुड़े हैं। तो ऑप्शन हमारे सामने मुंबई नागपुर एवं सिलीगुड़ी, सिलचर से पोरबंदर और मुंबई से कोलकाता।
तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सिलचर तथा पोरबंदर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां हमारा कह रहा है, ये देखिए कि पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है। ये काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में है, भारत के महाराष्ट्र में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये हाईलाइटेड किया हुआ प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम में पूछा ये बता नहीं सकते, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न को। 13वें नंबर पे बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा खंड दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। ऑप्शन हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, स्थानीय व्यापार और क्या है ये देखिए बाहरी व्यापार। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, आगे बढ़ते 14वें नंबर प्रश्न पे। 14वां नंबर कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन हमारा है सीमांत सड़कें, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, पूर्व पश्चिम गलियारा या एक्सप्रेस वे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 15वें नंबर पे बात करते हैं। 15वां नंबर कह रहा है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा होता है। तो इसका सबसे सस्ता साधन क्या होता है, सड़क होता है। सारे बच्चे याद रखेंगे, काफी अच्छा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते 16वें प्रश्न पे। ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई का बंदरगाह, इसका नाम है नवाबा शोभा। ठीक है, नवाबा शोभा बंदरगाह जो कि मुंबई में है, तो याद रखिएगा ये वाला टॉपिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न हमारा 17वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार, देखिए यहाँ पे डेट देखिएगा 2001 का है, नगरीय आबादी कितनी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा 10.5%। ठीक है, कितना हो जाएगा 10.5% 2001 के अनुसार, ये भी आप लोग गौर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक था, हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर था। तो आप लोग इस चैप्टर में हमारे 17 इस प्रश्नों को आप कवर कर लीजिए, आपका एक भी टॉपिक इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को, और बने रहिए आगे आप लोग के मैथ के वीडियो और साइंस वगैरह, हिंदी, संस्कृत, यहाँ तक कि इंग्लिश का भी आप लोग का जो सिलेबस है वो क्लियर कराया जाएगा हमारे चैनल पे। ठीक है, बस बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और इसी तरह हमारे वीडियोज़ को लाइक व शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।